फैयाज अहमद लाहौर से मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक भाई है जो माजूर है और इसका एक 5 साल का बच्चा भी है। मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि अगर मैं शादी कर लूं तो मेरी बीवी कहीं मेरे और मेरे भाई और भतीजे के दरमियान दरार ना डाल दे। मेरे वालिद साहब ने वफात के वक्त मुझे वसीयत की थी कि अपने भाई का ख्याल रखना, आप मशवरा दें। माशाल्लाह आपका जज्बा बहुत अच्छा है। ये अंग्रेजों में ये जज्बा नहीं है। अंग्रेज बस थैंक यू ऊपर से बहुत अच्छे हैं। ये माजूर भाइयों को पालना उनके वो इतना जर्फ नहीं है उनका, इल्ला माशाल्लाह लाखों में कोई एक आध हो। तो गैर मुस्लिम के जो है ना ऊपर से बहुत अच्छा होता है। जब उनकी डेप्थ में जाओगे तो फिर आपको लगेगा भाई इन तिलों में तेल नहीं है, खाली मुंह के फायर। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा। कुछ चीज़ों में ज़ाहिरी तौर पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जज्बे जो हमारे मुसलमान कम्युनिटी में है ना कि अपने सगे भाई के लिए इतना ख्याल करना कि आप शादी नहीं कर रहे कि यार मेरे भाई माजूर भाई का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। तो बहरहाल आपका जज्बा अच्छा है, लेकिन जज्बात शरीयत की हुदूद में रहने चाहिए तो अच्छे होते हैं। इस्लाम ने आपको हुक्म दिया कि आप निकाह करें। बगैर निकाह के आप जिंदगी गुजारेंगे, आप औलाद से महरूम हो जाएंगे। बुढ़ापे में आप भी तो माजूर हो गए, कौन सहारा बनेगा? क्या माजूर भाई आपका सहारा बनेगा? और फिर गुनाह का भी तो खतरा है। खुदा न ख्वास्ता आप जिना में पड़ गए, फिर औरत को भी तो जरूरत है कि उसको कोई ठिकाना दे। उस औरत का क्या कसूर है जिससे निकाह करके आप उसको अपनी बीवी बना के सहारा देंगे? ऐसी औरतें फिर बेसहारा हो जाएंगी। तो इसलिए शरीयत तमाम चीजों को फोकस करती है, तमाम पहलुओं पे शरीयत की नजर होती है। इसलिए आप निकाह जरूर करें। हाँ, ये जरूर है कि जहां आप शादी करें उनको पहले बता दें। अगर आपको ये खतरा है तो उनको बता दें भाई मैं छोटा माजूर भाई है, उसका बच्चा भी है, मेरे और भाई के दरमियान दरार मत बनना। मैं तुम्हारे हुकूक भी अदा करूंगा, लेकिन उसको भी अपने साथ रखूंगा, मैं उसको अकेला छोड़ नहीं सकता। अगर पहले से ऐसी बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, सहीह बुखारी में आता है, किसी तलाक याफ्ता या बेवा से शादी की थी। तो नबी ने फरमाया कि हल्ला बिकरन, बेवा से या तलाक याफ्ता से क्यों की तुमने? तुम तो जवान हो, कवारी से क्यों नहीं की? तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह, मेरी छोटी बहनें हैं, तो मैं निचोड़ खातून से इसलिए निकाह कर रहा हूं कि मेरी बहनों को भी संभाल ले वो। तो इससे पता चलता है कि भाई निकाह में पहले से भी एक चीज होती है इंसान के ज़हन में कि भाई एक निचोड़ खातून घर में आएगी तो छोटी बहनों को संभाल लेगी। तो आप निकाह करें, पहले से बता दें कि भाई दरार न डालना। और अगर खुदा न ख्वास्ता उसने दरार डालने की कोशिश की तो आप आदमी हो ना, आप खड़े हो जाना, बोलना भाई मैं अपने सगे भाई से, मुझे क्यों मेरे दिल में दुश्मनी डाल रही हो? अल्लाह ने घर का सरपरस्त मर्द को बनाया, तो इंशाल्लाह नहीं होगा अल्लाह ने शाह। दोबारा निकाह करें आप इस बेस पे, निकाह से दूर भागना ठीक नहीं है। और अल्लाह आपको सिला रहमी का दुनिया और आखिरत दोनों में इंशाल्लाह बेहतरीन बदला देगा। ये बहुत बड़ी नेकी है माजूर भाई को पालना। और वालिद साहब ने वसीयत भी की थी तो और डबल अजर मिलेगा, अब्बा की वसीयत पर अमल का सवाब भी मिलेगा। एक मर्द है जिसने 2 बहनों से शादी की हुई है। अगर किसी दावत या वलीमे में वो आदमी भी आया हुआ हो तो हम इस दावत में जा सकते हैं? उस शख्स का तो बाइकआउट करें। बाकी दावत जिसने की है उसने तो नहीं 2 शादियां की हुई ना 2 बहनों से, तो आप दावत में जाएं। लेकिन वो जिसने 2 बहनों से शादी की है वो अगर दावत में बुलाए तो कभी भी ना जाएं, क्योंकि और उससे मिले भी नहीं आप, क्योंकि हराम और गुनाह कबीरा है। एक बहन से जब शादी हुई तो दूसरी बहन से निकाह हो ही नहीं सकता, वो जिना है। तो जिना को खुलेआम करना, उस पर शादी और निकाह का लेबल लगाना, ये तो कुफर है एक तरह का। तो इसलिए ऐसे शख्स का बाइकआउट करें, उससे ना मिलें आप, और लोगों को बताएं कि ये हराम काम इसने किया हुआ है। जब कोई खुलेआम गुनाह कर रहा हो तो फिर उसके बारे में लोगों को बताने में कोई हर्ज नहीं। आप बताएं कि भाई ये जिना है, क्योंकि अगर आपने उसकी बुराई नहीं की तो लोग और भी करना शुरू कर देंगे। मुझे पता चला, मैं हैरान हुआ, एक साहब ने 18 शादियां की हुई हैं। पाकिस्तान में कहीं पता नहीं कहां रहते हैं वो, मैं क्या बने यानी उसको क्या बोले आदमी इंसान। तो पता चला जी मोहतरम ने 18 शादियां की हुई हैं, 18 लड़कियों से अफेयर है उनका, और सबको बीवी बनाया हुआ, निकाह किया बाकायदा सबसे। तो भाई 4 से ज्यादा से निकाह नहीं होता। 4 से ज्यादा निकाह एक वक्त में आप 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन है ऐसे लोग भी कि 18 शादियां करके बैठे हुए, और छुपाई भी है उन्होंने, बताया नहीं है दुनिया को। तो एक कहीं फलानी जगह रखी है, हो सकता है 18 के 18 को मालूम ना हो कि हमारे अलावा भी इतनी बीवी है इस कमबख्त की। तो ये जिना है भाई, और ये कबीरा गुनाह है। तो इसलिए 4 से ज्यादा आप निकाह करेंगे तो वो कलदम है, उसकी कोई शरीयत में निकाह ही नहीं शुमार होगा। इसी तरह 2 बहनों से निकाह कर लिया तो जब दूसरी से किया तो निकाह कलदम है, हराम है, हुआ ही नहीं निकाह। तो ऐसे शख्स का बाइकआउट करें। मोहम्मद अहमद सहारनपुर से, अगर वालिद का इंतकाल हो गया हो और इनकी एक बेटी हो जिसकी शादी का सारा खर्चा इसके भाइयों ने उठाया हो, तो क्या बेटी को विरासत में हिस्सा मिलेगा? 100% मिलेगा। वालिद का इंतकाल हो गया और इनकी बेटी हो, सारा खर्चा भाइयों ने उठाया, तो एक ही बेटी थी तो भाई कहां से आ गए? या मेरा ख्याल है वालिद के भाइयों ने उठाया हो, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी चचाओं ने उठाया। तो खर्चा शादी पे उठाया हो या ना उठाया, विरासत बहरहाल मिलती है। तो एक ही बेटी अगर थी और कोई बेटा नहीं था तो आधी विरासत बेटी को मिलेगी, बाकी सारा वालिद साहब के वालिदैन और भाई बहनों में जाएगा। और अगर वालिदैन नहीं थे तो सिर्फ भाई बहनों में जाएगा। मोहम्मद अहमद सहारनपुर से, अगर वालिद का इंतकाल हो गया हो और इनकी एक बेटी हो जिसकी शादी का चाहिए तो हो गया। अच्छा, अगर बेटी के साथ भाई भी थे तो फिर बेटी को भाइयों की निस्बत आधा मिलेगा। लेकिन खुलासा ये निकला कि बेटी की शादी पे जितना भी खर्चा किया हो विरासत में उसका हिस्सा कम नहीं होता। खूब समझ लें, विरासत बहरहाल पूरी